आज हम पढ़ेंगे फिबोनाची सीरीज़ के बारे में, फिबोनाची सीरीज़ के बारे में। ठीक है। ऐसी सीरीज़ जिसमें हर एक नंबर पिछले दो नंबरों के जोड़ के बराबर हो, उस सीरीज़ को हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज़। द फिबोनाची सीरीज़ इज ए सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स वेयर ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू प्receding वंस स्टार्टिंग विद 0 एंड 1। आप यहाँ पे एक सीक्वेंस देख रहे होंगे, 0 1 1 2 3 5 8 13 21। इसमें जो स्टार्टिंग है 0 और 1 है, ये हमारी बेस वैल्यू है। इसके बेस के ऊपर पूरी हमारी सीक्वेंस टिकी हुई है। ठीक है। ये स्टार्टिंग में अजम्पशन है जिसको हमें मानकर चलना पड़ेगा। विदाउट इसके हम आगे वाली सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बाकी आप देख सकते हो कि जैसे ये 2 है, ये पिछले वाले दो नंबर का सम है, 1 + 1 2। ये 3 है, ये पिछले वाले दो नंबर का जोड़ है, 1 + 2। ठीक है। अगर ये 21 की बात करें तो ये 13 + 8 कितने होते हैं, 21, तो 21 आ जाएगा। अब 21 के आगे क्या आएगा, 21 के आगे क्या आएगा, 21 के आगे आएगा 21 + 13। आप जानते हो कितने होते हैं, 21 + 13, उतने हमारी आगे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और इसी को हम फिबोनाची सीरीज़ बोलते हैं। आगे आगे हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। एक आपने सिक्स्थ क्लास के मैथमेटिक्स की बुक में पढ़ा होगा, विरंका नंबर्स। विरंका नंबर्स, ठीक है। विरंका नंबर्स और फिबोनाची सीरीज़ सिमिलर है। ठीक है। फिबोनाची सीरीज़ जो है वो यूरोप में इंट्रोड्यूस हुई थी मैथमेटिक्स में। और विरंका नंबर्स हमारे भारतीय इतिहास में अगर आप जाएंगे पीछे, तो बहुत ही हज़ारों साल पहले आप बोल सकते हो। एग्जैक्ट मेरे को डेट तो याद नहीं है, लेकिन हज़ारों साल पहले हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी विरंका नंबर्स जिसको बोलते हैं। वो सेम जो वो सीरीज़ भी सेम सिमिलर है फिबोनाची नंबर्स के। उसमें भी सिमिलर ऐसा ही होता है। अगले वाला नंबर जो आगे वाला जो नंबर होता है, वो पिछले वाले दो नंबर के जोड़ के बराबर होता है। इसमें भी आप देख सकते हो दी गई वैल्यू 0 1 1 2 3 5 8, तो इसमें सिमिलर है। विरंका एन इंडियन स्कॉलर डिस्क्राइब दिस सीक्वेंस सेंचुरीज बिफोर फिबोनाची इंट्रोड्यूस इट इन यूरोप। यानी कि इसमें इस स्लाइड में मैंने यह सिक्स्थ क्लास में से ली है, वहाँ की एनसीईआरटी से ली है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो विरंका नंबर्स है वो भी फिबोनाची सीरीज़ के सिमिलर है। बट यही है कि विरंका नंबर्स फिबोनाची सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करने से बहुत साल पहले आ चुकी थी। ठीक है। और ये आगे वाला जो टेबल है, ये देख सकते हो, ये भी मैंने सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो विरंका नंबर्स, यहाँ पर देखो। बस इसमें और फिबोनाची सीरीज़ में डिफरेंट सिर्फ इसी बात का है कि इसमें 0 और 1 बेस वैल्यू है जो, उसको लिखा नहीं जाता। बट एक्चुअल में सीक्वेंस ऐसी ही बनती है। ठीक है। 2 कैसे आएगा, 1 + 1। 3 कैसे आएगा, पिछले वाले दो नंबर का जोड़, 1 + 2। 5 कैसे आएगा, 3 + 2। ठीक है। ऐसे आता जाएगा। बस इसमें है कि बेस वैल्यू को नहीं लिखा जाता, बेस वैल्यू है 0 1। ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं फिबोनाची सीरीज़ को, एफ एन से। एफ, यहाँ पे थोड़ी लिखने में गलती हो रही है, एफ एन से डिनोट करते हैं। इसमें एन क्या होता है, हमेशा 2 और 2 के 2 से बड़ा रहता है। ठीक है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, मैं आपको यहाँ पर अगले स्लाइड में आपको बताता हूँ कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। या लास्ट में देख सकते हो, ये लिखा है, ये होता है इसको इसका फार्मूला कैसे ये सीक्वेंस कंटिन्यू रहती है, एफ एन। उसमें जो एन है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा रहता है। और इसमें एफ 0 इज इक्वल टू 0, एफ 1 इज इक्वल टू 1। यो इसके बाद हमारी सीरीज स्टार्ट होती है। ठीक है। इसके बाद हमारी सीरीज स्टार्ट होती है। ठीक है। एफ 0 0 रहता है, एफ 1 1 रहता है। इसके बाद जो हम चलते हैं एफ 2 के ऊपर। ठीक है। जब एफ 2 रहेगा तो 2 - 2 एफ 0 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 0। और एफ 2 - 1 एफ 1 होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो 0 + 1 1, तो एफ 2 क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। जैसे 0 1 1, ये एफ 0 हो गया, ये एफ 1 हो गया, ये एफ 2 हो गया, और एफ 2 की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है। ऐसे ये सीरीज चलती है। बस यहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है। आपको पहले वाले दो नंबर याद रखने हैं, 0 और 1। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, 0 और 1। इसको हम फिबोनाची सीरीज़ बोलते हैं। ये आपके बहुत काम आएगी अगर आप बड़े एग्जाम में जाते हो, तो वहाँ पर फिबोनाची सीरीज़ आपसे पूछी जाती है। तो ये फिबोनाची सीरीज़ होती है। ठीक है। ऐसे कंटिन्यू रहती है। बस आगे वाला नंबर है पिछले वाले दो नंबरों के जोड़ के बराबर होता है। 8 के बाद क्या आ जाएगा, 8 5, 8 + 5 13 इज इक्वल 13। बस इसके आगे आएगा 13 आ जाएगा। ठीक है। ये हमारी सीरीज़ होती है।
The the starting terms 0 and 1 in the Fibonacci series are an assumption because the sequence is defined by the rule that each number is the sum of the two preceding ones. assumption का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक तरह से टेम्परली उस टाइम के लिए उस चीज़ को ट्रू माना जाता है। जैसे मान लो बादल है आसमान में, काले रंग के बादल है, तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि शायद बारिश होने वाली है। हो भी सकती है बट नहीं भी हो सकती है। बट उस टाइम के लिए ये माना लिया जाता है कि अगर काले बादल है आसमान में तो बारिश होगी ही। वैसा ही इस सीरीज़ में माना जाता है, अज्यूम किया जाता है कि 0 और 1 इस सीरीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ को स्टार्ट होने के लिए ये ज़रूरी है, विदाउट इसके सीरीज़ स्टार्ट नहीं हो सकती। तो इसको अज़म्पशन मान के आगे वाली सीरीज़ को बनाया गया है। ऐसे ही सेम विरहंका नंबर्स को बोलते हैं। विरहंका नंबर्स भी सिमिलर यही थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं और फिबोनाची सीरीज़ भी यही थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये मेरी वीडियो आपको सही लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।